हेलो दोस्तों, राधे राधे, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो स्वागत है आप सबका हमारे एक न्यू व्लॉग में। और आज हमारे व्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर से। तो आप सभी लोगों को गुड आफ्टरनून। सुबह काम किया था, मिट्टी वगैरह लगाई थी, पर वो वीडियो नहीं बन पाया क्योंकि फ़ोन था हमारे बाबू के हाथ में, तो उन्होंने नहीं दिया था, तो फिर नहीं हो पाया था। फिर उसके बाद खाना पीना वगैरह बनाया है और अभी नहाया नहीं है। तो खाना पीना खाने के बाद सभी लोग, मैंने फिर क्या किया, किचन के सारे बर्तन निकाल लिए हैं, मतलब जितने यूज वाले हैं, जो यूज किए जाते हैं वो मैंने निकाल लिए हैं। आधे मैंने धुल के अभी उस तरफ रख लिए हैं, वो शायद दिखाई नहीं दे रहा है आप लोगों को। मैं जहाँ बैठी हूँ उसके आड़ में रखा है तसला, उसमें धुल के रख दिए हैं बर्तन, तो वो देखो उसी से निकाल के अब मैं इसमें रख रही हूँ। और सारे बर्तन धुल दूँगी क्योंकि मिट्टी वाला काम हुआ है, तो सभी जगह का यही हाल है, तो साफ़ सफाई करनी ही है। और अंदर वाले तो सब पिछले ब्लॉग में आप लोगों को दिखाया था कि पूरी साफ़ सफाई कर दी है, लिपाई वगैरह भी कर दी है, सब कुछ कर दिया है। तो यहाँ पर लिपाई करने के बाद फिर हमने सोचा चलो पहले अगर सफाई कर लो तो फिर वही हाल हो जाएंगे, क्योंकि जब झाड़ू लगेगी तब धूल उड़ेगी और फिर से वही हो जाएगा। तो यहाँ पे वो तसला खाली करने के बाद फिर से मैं उसी में रखने लगी हूँ, क्योंकि पानी जो होगा वो निचुड़ जाएगा। और अभी मैंने एक दिन पहले ही यहाँ आंगन की लिपाई की थी, तो पानी जैसे ही पड़ेगा तो वो फिर पपरे जैसे निकलने लगता है, तो इसीलिए हमने सोचा चलो इसमें रख देते, पानी निचुड़ेगा फिर उसके बाद उसमें रख लेंगे। और वो बर्तन के पहले जो मैंने धोए थे ना, तो मैंने डलिया भी धुल ली थी, जो बड़ी वाली है, तो वो डलिया धुल ली थी। सोचना कि धुले, बस ये है कि वीडियो जहाँ से बन पाया वहीं से बनाया है। और फिर इसके बाद ये बचे हैं, ये खाना वाले बर्तन हैं, मतलब जिसमें बनाया है खाया है। तो हमारे यहाँ बर्तन उतने ही निकाले जाते हैं जितने की ज़रूरत होती है। फालतू में बाहर बर्तन निकालने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि अगर कोई जैसे आता है तो फिर निकाल लिए जाते हैं। अगर बाहर रखो बर्तन तो फिर उतने ही गंदे हैं, उतने काम बढ़ता है, लेकिन फिर भी इतने तो बर्तन होते ही हैं। और मेरे किचन में जितने थे मैंने निकाल लिए हैं। बस ये है कि इतना टाइम है कि मैं और अच्छे से साफ करूँ। बर्तन वगैरह तो धुलनी पड़ेगी, डिब्बे वगैरह नहीं धुलूँगी कि टाइम नहीं है और हमको वापस भी जाना है। इनकी आज से ड्यूटी भी शुरू हो गई है, बुलावा आ गया है कंपनी से, तो इनको जाना ही है। और फिर ये है कि बस जल्दी जल्दी से कर लो, ऐसे खराब भी ना लगे, गंदा भी ना और सब हो जाए। तो बर्तन वगैरह धुल लूँगी, डिब्बे वगैरह नहीं धुलूँगी। उसको क्या करूँगी, सब मैं झाड़ू वगैरह लगा के और गीले कपड़े से पोंछ के रख दूँगी पूरे। और फिर जब कभी टाइम मिलेगा, मेरा किचन का मतलब कुछ अलग सा करने का मन था, पर टाइम नहीं है और मैं टाइम निकाल भी नहीं पा रही हूँ, क्योंकि 2-3 बार से जब से भी मैं आई हूँ यही सोचती हूँ। 2-3 बार जब भी आई हूँ काम और भी काम निकल आते हैं, तो काम हो नहीं पाता, बस उतना ही हो पाता है। उधर मैं होली में सोच रही थी तब भी नहीं हो पाया। उसके बाद भी मैं सोच रही थी, जब रही थी जी हमारे मामा के यहाँ गई थी, तब भी मैं सोच रही थी, तब भी नहीं हो पाया। और अब तो और भी ज़्यादा काम है, तो वो भी नहीं हो पाएगा। तो फिर बर्तन धुलने के बाद मैंने बर्तन वहीं रख दिए हैं और फिर ये मैं आ गई हूँ किचन में। तो किचन में क्या करूँगी, पहले थोड़े से डिब्बे के रख लिए नीचे, फिर हमने कहा पूरे नीचे रखने कोई मतलब नहीं है, तो थोड़े ही रखे थे। तो एक तरफ से झाड़ू लगाती जाऊंगी, दूसरी तरफ से पोंछ के एक तरफ रखती जाऊंगी, तो फिर दिक्कत नहीं होगी, टाइम भी नहीं ज़्यादा लगेगा। और आधे डिब्बे किचन में रहते हैं और आधे डिब्बे हमारे बाहर रखे रहते हैं, क्योंकि अंदर रखने का ये भी है कि एक तो ठीक है, अभी मतलब खाना बनता है किचन में, तो ज़्यादा मतलब हर समय नहीं बनता है ना किचन में खाना। अभी गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, मैं जब भी आऊँगी मैं बाहर रख लूँगी गैस उठा के, तो डिब्बे नहीं ख़राब हो पाते हैं, ये भी है। अगर चिपचिपे डिब्बे हो जाएं तो फिर रखना धुलना फिर पड़ेगा, तो इस वजह से और आराम रहता है।
कि अपना ऐसे ही साफ़ कर लो। और इसीलिए और भी नहीं रखते हैं डिब्बे की, मतलब जितने भी ज़रूरी वाले डिब्बे हैं वो केवल यहाँ पे रहें, और जो नहीं है वो जब कब यूज होने वाले हैं तो चलो कोई बात नहीं। गाँव में तो सब ऐसे ही होता है, और गाँव में जगह भी बहुत ज़्यादा होती है, जितनी जगह है उतनी ही कम ये भी होता है। शहरों में तो उतनी ही जगह में सब कुछ हो जाता है, बस यही है। तो हमने डिब्बा सब साफ़ कर लिए हैं, और इसके बाद फिर मैं ये लगाने लगी हूँ झाड़ू। और ऊपर लगा था बहुत ज़्यादा जाला, तो वो भी मैंने सब साफ़ कर लिया है, सब झाड़ू से कर दिया है। वो आप लोगों को मैं पूरा काम कभी दिखा ही नहीं पाती हूँ। अगर पूरा काम दिखाऊँ ना तो बहुत काम होता है, बहुत सुबह से शाम हो जाती है लगे लगे, पता ही नहीं चलता है। सुबह 5 बजे के जगह पौने 4:30 5 ऐसे ही उठो, तब से लगे लगे शाम के रात के 10 बज जाते हैं, तब लेटो कहीं जाके, तब पता चल मतलब इतने घंटे काम होता है गाँव में। और शहर में आज हमने कहा नहीं, मैं आराम नहीं करूँगी। खाना खाने के बाद फिर मैं ऐसे ही स्टार्ट हो गई सफाई में। तो ये कह रहे थे कि आराम कर लो, हमने कहा नहीं, मैं अगर आराम करूँगी ना तो फिर आराम ही करती रहूँगी। हमने कहा अगर मैं लेट जाऊँ तो फिर मन नहीं होता है करने का। और ये भी है कि साफ़ सफाई करना है, साफ़ सफाई करने के बाद फिर मैं नहाऊँगी, और फिर इसके बाद इनको जाना है ड्यूटी। तो ये करते करते शाम तो हो ही जाएगी। वैसे इनको जाना है ड्यूटी, इनके लिए खाना पीना भी बनाना है, तो उसके लिए भी टाइम निकालना है, तो इसी वजह से और भी लगी हूँ। तो ये देखो हमारी झाड़ू वगैरह लग गई है, और अब मैं पूरा सब पोंछ के और पोछा वगैरह लगा दूँगी, तो बस ये निपट जाएगा हमारा। और फिर उसके बाद उधर जहाँ टीवी वगैरह रखी है तो वो भी सब साफ़ करना है, टीवी साफ़ करनी है। जाली रखी है, उसमें बहुत सारे डिब्बे वगैरह भरे हैं, उसमें बहुत धूल हुई है, तो भी सब साफ़ करना है। तो इसमें काफ़ी टाइम लग गया था। इतना तो हमें लग रहा है किचन में भी नहीं टाइम लगा था जितना उस जाली में टाइम लगा था, क्योंकि उस जाली में हमारा हाथ बहुत दिन से नहीं पड़ा था। और माताजी अब हमारी इतना नहीं कर पाती हैं कि वो करेंगी तो बस उतना ही कर लेंगी। और मेरी आदत है कि मैं सब निकाल के ही अच्छे से पन्नी वगैरह धुल के फिर से लगाऊंगी, तभी करती हूँ। तो ये देखिए फिर मैं आ गई हूँ, और ये मैंने ऊपर मतलब इसमें 3 खाने हैं इस जाली में, तो वो मैंने सब निकाल के सामान, उसका मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था, वो सब निकाल के, और जो पन्नी बिछी थी वो भी सब धुल ली। और पोछा था, बहुत अच्छे से पोछा था, 2-3 बार कपड़े से निकाल के धुल के पोछा था, क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा है। और डिब्बे वगैरह भी एक बार हमने पोंछ लिए हैं, दोबारा से फिर से आ गई हूँ। तो ये सब पोंछ के रख दूँगी, और बस उसके बाद फिर नीचे वाले खाने में और डिब्बे भरे हैं, वो भी सब निकालने हैं, उनको भी सब साफ़ करना है। तो सब ऐसे ही हमारा काम चलता रहता है। तो वो सब डिब्बा रख के सब साफ़ करके रख के, और ये निकले थे कप वगैरह उसी में रखे थे, क्योंकि बाहर यूज होता नहीं है और किचन में रखने का कोई मतलब नहीं बनता है, पता लगे इधर उधर गिर जाएं तो और फूट जाएं। और ज़्यादा ये यूज करते ही नहीं है हम लोग, बस स्टील के गिलास में चाय पी लेंगे, स्टील के कप में पीते, और माताजी को अपने बड़े वाले कप में दे देते हैं, बस यही होता है। तो हमने कहा चलो इनको भी, ये भी बहुत ज़्यादा गंदे थे तो इनको भी धुल के और सुखा के मतलब पोंछ के रख देंगे, और तो बस हो जाएगा फिर हमारा ये भी काम। तो हमने देखो फिर धुल दिए हैं, और
पानी हम फेंकने क्या इस समय क्या है, पानी भरना पड़ता है, तो पानी हम लोग बहुत कम फैलाते हैं अगर कोई भी धुला हुआ वो होता है, क्योंकि मिट्टी बाहर फूल रही है, मतलब बाहर रखी हुई मिट्टी उसी में डाल देते हैं कि ज़्यादा पानी कपड़ों का जितना होता है वैसे बचा होता है, सब पानी हम फैलाते नहीं हैं, बस उसी मिट्टी वाले काम में सब यूज कर लेते हैं। तो धुलने के बाद और ये मैं आ गई हूँ रखने, और अब सारे डिब्बे में नीचे वाले भी निकाल लूँगी, बस पोंछती जाऊँगी, रखती जाऊँगी, और इसकी भी पन्नी निकाल के सब धुलूँगी, और धुलने के बाद फिर पोंछ के रख दूँगी। आजकल सूखने में नहीं टाइम लगता है, पन्नी वगैरह को तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, तो बस वही कर दूँगी और बस साफ़ हो जाएगा बिल्कुल हमारा जाली, हमारी यानी ये अलमारी। और इसको गांव में ये हर घर में मिलती है, क्योंकि पहले ये होता था ना कि बिल्ली की वजह से दूध वगैरह है, खाना वगैरह है, सब इसी में रखा जाता था। अब तो नहीं रखते हैं हम लोग, पहले रखा जाता था। अब माता जी अपना उन्हें जैसा समझ में आता है वो वैसा करती हैं, तो उसमें सारे डिब्बे वगैरह सब भर दिए हैं कि अपना एक तरफ रखे रहेंगे, बस यही है। तो ये सारा काम ख़त्म करने के बाद फिर मैं शुरू हो जाऊंगी टीवी का काम। टीवी मतलब ये रखी है ना, ये पूरी मेज वगैरह सब साफ़ करूंगी, तो पूरा ये निकालूंगी, तो वो हमने सब डिब्बे डिब्बे सब रख दिए हैं अंदर। और फिर ये मैं टीवी वगैरह सब निकाल के अलग रखूंगी पूरा, और उसके बाद ये पन्नी धुलूँगी। इतनी ज़्यादा धूल हो गई थी कि पूछो मत। तो ये पन्नी मैं उठा के जा रही हूँ बाहर, बिल्कुल बाहर, मतलब जितनी धूल है वो बाहर मतलब साफ़ कर दूँगी जाके, तो यहाँ अंदर धूल नहीं होगी क्योंकि यहाँ लिपाई हो चुकी है। तो मैं धूल जितनी भी निकली है ना, मैंने यहाँ पे बिल्कुल ही नहीं छोड़ी है कि बस अब हमें धूल नहीं करना है, और धूल कर फिर लिपाई करने का कोई मतलब ही नहीं बनेगा। तो पन्नी मैंने धुल के डाल दी है, और ये मैं पोंछ रही हूँ टीवी। तो टीवी पोंछ दूँगी अच्छे से, और इसके बाद फिर सब नीचे वाला भी साफ़ कर लूँगी पूरा सब, तो हमारा ये सब साफ़ हो जाएगा। फिर ये है शाम का टाइम, खाना पीना बन गया है और ये जा रहे हैं ड्यूटी। नहा धो चुकी हूँ मैं, सब हो गया है। तो फिर आज के व्लॉग में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करिए। फिर मिलते हैं आप लोगों को एक नए व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।